और इस बार का जो चुनाव है वो साफ दिखा रहा है कि अब देश में संविधान अपने आप में वो खतरे में है। और इसीलिए ये चुनाव संविधान को बचाने वाला, लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है। और मुझे तो पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता और पूरे देश की जनता बढ़ चढ़ करके इस बार संविधान को बचाने में आगे आएगी। और जो तानाशाही अब देश के ऊपर मोदी सरकार ने थोपी है, उस तानाशाही को इस बार चुनाव में शिकस्त मिलेगी। एनडीए में भी तो अलायंस है ये, तो इंडिया कहने में उनको क्या दिक्कत है? वो क्या बीजेपी पार्टी बोलते हैं कि बीजेपी बोलते हैं? लगातार है दूसरे पर। अभी तो आज की बात पहले कर लें। आज विजय दिवस है। 1857 की महान उस दौर के हमारी एक बहुत बड़ी जीत थी कुंवर सिंह के नेतृत्व में। और तो आज भी हमें लगता है कि इस बार का जो चुनाव है तो उसी आज़ादी के आंदोलन से देश को न सिर्फ आज़ादी मिली थी बल्कि एक लोकतंत्र, एक संविधान। और इस बार का जो चुनाव है वो साफ दिखा रहा है कि अब देश में संविधान अपने आप में वो खतरे में है। और इसीलिए ये चुनाव संविधान को बचाने वाला, लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है। और मुझे तो पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता और पूरे देश की जनता बढ़ चढ़ करके इस बार संविधान को बचाने में आगे आएगी। और जो तानाशाही अब देश के ऊपर मोदी सरकार ने थोपी है, उस तानाशाही को इस बार चुनाव में शिकस्त मिलेगी। तरीके से उन्होंने कल मंगलसूत्र को लेकर कहा है कि पहली बात देखिए, इंडी गठबंधन ये प्रधानमंत्री जो कहते हैं, क्या वो अपने बार वो इंडी गठबंधन बताते हैं क्या? एनडीए में भी तो अलायंस है ये, तो इंडिया कहने में उनको क्या दिक्कत है? वो क्या बीजेपी पार्टी बोलते हैं कि बीजेपी बोलते हैं? तो पहली बात, ये इंडिया गठबंधन है देश में। और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ, लोकतंत्र के पक्ष में, संविधान के पक्ष में देश के जनमत का बहुत बड़ा हिस्सा संगठित हुआ है इंडिया गठबंधन के बैनर तले। और बिल्कुल हम लोग ये जो एकजुटता है ये बढ़ रही है, ये संकल्प और मजबूत हो रहा है। उनका वोट समाप्त होते ही वो जिस तरह से अपने ही देश के अंदर सबको कहते हैं कि मोदी परिवार, अब इस देश के 20 करोड़ मुस्लिम आबादी उसको घुसपैठिया बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के भाषण से तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जो 400 पार का नारा है उस गुब्बारे की पूरी हवा निकल चुकी है। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने बयान दिया है कि देश विरोधी लोगों को यहाँ की जनता इस बार वोट नहीं करेगी। हाँ, देश के लोगों को मालूम हो गया है कि पिछले 10 साल से देश विरोधी ताकतें, संविधान विरोधी ताकतों के हाथ में देश की सत्ता चली गई है। और इसीलिए इस बार देश विरोधी ताकतों के हाथ से सत्ता को, देश के संविधान को बचाने के लिए ही लोग वोट करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल कहा, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।